वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 तक कवर कर लिया हुआ है। आज हम इसके एक्सरसाइज नंबर 2.4 को शुरू करेंगे। 2.4 करने से पहले हम इसके कुछ लॉज को स्टडी कर लेंगे, लॉगरिथम के कुछ लॉज को। तो सबसे पहला हमारे पास लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, कि सेम बेस लॉग की सेम बेस के साथ अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग एडिशन में लिख सकते हैं। मतलब दोनों के साथ अलग अलग लॉग लगाकर उसको एडिशन में हम लिख सकते हैं। सही है, ये हमारा पहला लॉ है। मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है लॉग के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के साथ अलग अलग लॉग लगाकर दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। ये है हमारा प्रोडक्ट लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में क्या होता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं विद सेम बेस ऑफ लॉगरिथम, दो नंबर्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम कोशेंट लॉ है। अगर वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग लॉग के साथ माइनस कर देते हैं। दोनों के साथ अलग अलग लॉगरिथम लगा के उनको माइनस कर देंगे। तीसरा है हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है, अगर उसके ऊपर कोई ना कोई पावर दी हुई है, मतलब हमारे पास कोई वैल्यू है उसके ऊपर कोई पावर दी हुई है, हम क्या करते हैं, उस पावर को शुरू में ले आएंगे और बाकी का जो लॉग है उसको वैसे लिख देंगे। शुरू में लाने का मतलब है कि उसको यहाँ पर शुरू में लिखकर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सही है, मतलब वैल्यू का लॉग लेकर जो आंसर आएगा उसके साथ हम उसकी पावर को मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसके बाद चौथा है हमारे पास चेंज ऑफ बेस। चौथा लॉ है हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ। सही है, इस लॉ में क्या होता है कि हम जो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बेस में वैल्यू दी होती है और एक सामने जिसकी हम लॉगरिथम ले रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों की बेस को सेम कर देते हैं। बी की जो बेस में दी हुई है ना वो वैल्यू, उसकी भी, और जो वैल्यू जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसकी भी क्या करते हैं, बेस को सेम करके दोनों का अलग अलग लॉग लिख लेते हैं, लेकिन डिवीजन में। इस तरह से मतलब जो बेस है वो नीचे आ जाएगी और जो वैल्यू है जिसका लॉग ले रहे हैं वो ऊपर आ जाएगी, और दोनों के बेस को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, जो दोनों में सेम होगी। सही है, तो हम बेस का लॉग अलग से ले लेंगे और जो आगे वैल्यू है उसका लॉग अलग ले लेंगे, लेकिन उसकी बेस चेंज करके कोई और बेस रख देंगे। सो ये है हमारे 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम। इन लॉज को यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में उन्होंने हमें ये वैल्यू दी हुई है और उन्होंने कहा है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर हमने इन एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करना है। तो इन एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर लेते हैं। अभी इन दोनों के दरमियान क्या है, माइनस। तो हमने देखना है कि हमारे पास जितने भी लॉज हैं 4 के 4, उनमें ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस आता है, दोनों के साथ लॉग हो और उनके दरमियान में क्या हो, माइनस हो। तो यहाँ पर हम अपने लॉज में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों के साथ लॉग है लेकिन दरमियान में प्लस है। दूसरा लॉ है कोशेंट लॉ, यहाँ पर दोनों के साथ लॉग है और दरमियान में क्या है, माइनस है। मतलब हम ये वाला लॉ जो है इस सवाल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अप्लाई करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। जैसे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करते थे वैसे ही। सो हम क्या करेंगे, इस लॉ को रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम कौन सा लॉ यूज़ कर दें। log a m over n is equal to log to the base a of m minus log to the base a of n। तो हम ये वाला लॉ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ दोनों की बेस सेम है, 2 2, दोनों की बेस क्या है, 2 है। यहाँ भी हमारे पास यही ज़रूरी है कि बेस सेम होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वो रिवर्स ऑर्डर में लॉ अप्लाई कर देंगे। log टू द बेस 2 18 over 9। सो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ये हमारे पास आ जाएगा log टू द बेस 2 ऑफ 2। अब अगर लॉग में हमारे पास वैल्यू जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो और बेस दोनों सेम होगी ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास बेस भी वही है और वही हमारे पास वैल्यू है जिसका हम लॉग ले रहे हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारे पास दिया हुआ है log टू द बेस 2 ऑफ 64 प्लस log टू द बेस ऑफ 2 ऑफ 2। सही है, तो अब हमने ऐसा लॉ देखना है जिसमें प्लस हो, तो वो हमारे पास कौन सा है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि दोनों वैल्यूज़ के दरमियान क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका हम लोग अलग अलग लिखते हैं तो दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस आ जाता है। सही है, तो ये वाला लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इनको रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा log बेस 2 हम एक बार लिखेंगे, उसके बाद 64 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का लॉ है ना, प्रोडक्ट लॉ। इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा log 2 ऑफ 128। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 128। अब अगर हम 128 का एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 7। अगर हम 128 का एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 7। सो अब जो पावर रूल यहाँ पर लग जाएगा, पावर रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी भी वैल्यू की पावर दी हुई है तो उस पावर को हम शुरू में ले जाकर उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो यहाँ पर हम पावर रूल लगवाएंगे और 7 कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा 7 log 2 ऑफ 2। अब अगेन बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो इनका लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इन दोनों का लॉग हमारे पास 1 आ गया है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया है हमारा आंसर 7। अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास दोनों की बेस क्या है, सेम है क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू की पावर दी हुई है, जो लॉग के शुरू में लिखा हो वो पावर दी जाती है ना। तो जब तक हम इस पावर को ख़त्म नहीं कर लेते हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावर समेत जो है दोनों आपस में डिवाइड होंगे। सो ये पावर हम शुरू में दोनों के साथ भी नहीं लगा सकते और इस तरह इसको एक के साथ भी लगा कर सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। पावर लॉ को हम क्या करेंगे, रिवर्स वे में अप्लाई करेंगे। पहले हम पावर को नीचे ले जाते थे, अब हम वापस क्या करेंगे, ये जो पावर हमें दी हुई है ना इसको वापस हम आगे ले जाएंगे वैल्यू के ऊपर। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर को आगे ले जाए, 8 की पावर आ जाएगा 1/3 माइनस log 3 18। अगर 8 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 की पावर 3 होल पावर 1/3 माइनस log 3 और इसकी पावर 18। अब ये 3 क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा log टू द बेस 3 ऑफ 2 माइनस log टू द बेस 3 ऑफ 18। अब हम यहाँ पर कोई भी लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट लॉ लगेगा। क्वोशंट लॉ हमारे पास क्या है कि हमारे पास बेस सेम है और दो वैल्यूज़ आपस में अगर डिवाइड हो रही हैं तो क्या होता है, वो दोनों वैल्यूज़ को हम अलग अलग लॉग के साथ लिख के दोनों को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ये क्वोशंट लॉ को अप्लाई करने से ये हमारे पास बन जाएगा log टू द बेस 3 और 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 18। 2 1s are 2, 2 9s are 18। ये हमारे पास बन जाएगा log टू द बेस 3 ओवर 1/9। तो 9 का हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा log टू द बेस 3 1/3 की पावर 2। 9 का एलसीएम 3 की पावर 2 होता है तो हम इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल का लॉ अप्लाई करेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर -2। एक्सपोनेंशियल ना यही होता है ना कि अगर हम इसकी फ्रैक्शन में जगह को चेंज कर दें, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो क्या होता है, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पॉजिटिव पावर थी, मैंने नेगेटिव कर दिया है। अब अगेन इसके ऊपर पावर ला लगाऊंगी और पावर क्या हो जाएगी, शुरू में आ जाएगी, उसके बाद log 3 ऑफ 3। तो अगेन बेस और वैल्यू सेम हो गई है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो फाइनल आंसर है हमारे पास -2। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें तो हमारे पास अगेन इसके ऊपर पावर दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को सॉल्व करेंगे। पावर सॉल्व करने के बाद इसके ऊपर जो लॉ अप्लाई होगा वो हम कर देंगे। सो पावर लॉ लगाएंगे तो ये जो पावर शुरू में दी हुई है ये कहाँ चली जाएगी, 2 के ऊपर चली जाएगी। 2 की पावर 2 प्लस log ऑफ 25। सो log 2 की पावर 2 हमारे पास बन जाएगा log ऑफ 4
प्लस log ऑफ 25। अब इनके दरमियान प्लस है, तो जिन वैल्यूज़ के दरमियान हमारे पास प्लस होता है वो है प्रोडक्ट लॉ। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा log 4 मल्टीप्लाई बाई 25। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा log 100। सही है। अब 100 का एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाता है log 10 की पावर 2। ये जो पावर है इसको हम क्या करेंगे, शुरू में ले जाएंगे, पावर लॉ अप्लाई करेंगे और पावर को शुरू में ले जाएंगे, पीछे हमारे पास बचेगा log 10। अब जिस log में आपके पास बेस नहीं दी होती, बेस 10 होती है, यहाँ पर आपके पास log में कोई बेस नहीं दी होती तो उसमें बेस क्या होती है, हमेशा 10 होती है। सो अगेन बेस और वैल्यू दोनों सेम हो गया, तो ये सारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है 2। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों की बेस सेम नहीं है, इसकी बेस 4 है और इसकी बेस क्या है 5 है। तो बेस को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो पावर्स दी हुई है ना इनको सॉल्व कर लेते हैं। हम अगेन इसको क्या करेंगे, रिवर्स वे में अप्लाई करेंगे और जो पावर है उसको क्या करेंगे, वैल्यू के ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह इस साइड पे करेंगे, पावर को क्या करेंगे 25 के ऊपर ले जाएंगे। सो 64 का अगर हम एलसीएम लें पावर के हिसाब से तो हमारे पास आ जाएगा 64 का अगर हम पावर के हिसाब से एलसीएम लें तो हम इसको लिख लेंगे 4 की पावर 3, और इसका भी हम क्या करेंगे 25 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 की पावर 2 होल पावर 2। सही है। तो अब ये पावर 3 इस पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी, सो log 4 और ये 4 की पावर 1 आ जाएगा, सो 4 ही आ जाएगा हमारे पास, प्लस log की बेस 5 और 5 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, दोनों पावर्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इस पावर को शुरू में ले जाएंगे, प्लस ये 4 जो है ये पावर शुरू में आ जाएगी और ये log 5 बेस 5 ऑफ 5। अब अगेन देखा जाए तो दोनों में बेस और वैल्यू क्या है सेम है, दोनों में बेस भी सेम है और वैल्यू भी सेम ही है। तो इनका log क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई इसका log भी क्या हो जाएगा 1। सो 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। सो अगले सवाल में हमारे पास ये बहुत सिंपल सा सवाल है, हमारे पास बेस सेम है और उनके दरमियान में क्या है प्लस है। सो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे, बेस और log ऐसे ही आ जाएगा, वैल्यूज़ है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा, सो ये मेरे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 0.25 हमारे पास आ जाएगा। सो हम इसको लिख देंगे log टू द बेस 3 ऑफ 3, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 3 आ गया। सो अब अगेन बेस और वैल्यू दोनों सेम हो गए हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।